सभी को मेरा नमस्कार। हम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के अग्रगण्य कवियों में से एक कवि भूषण द्वारा रचित काव्यांशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व में छत्रसाल प्रताप में से चयनित अंशों का अध्ययन किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शिवाजी शौर्य काव्यांश का अध्ययन करेंगे। इसमें मराठा महाराज शिवाजी के शौर्य, पराक्रम और दानवीरता का भूषण ने जो चित्रण किया है, उसी की चर्चा हम करेंगे। भूषण लिखते हैं, इंद्र जिमी जंभ पर बाढ़व जो अंब पर, रावण सदंभ पर रघुराज है। पौन बारीबाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। यह अवतरण शिवाजी शौर्य में से लिया गया है, जिसमें कवि भूषण कई प्रसिद्ध कथानकों का उल्लेख करते हुए शिवाजी के शौर्य का वर्णन कर रहे हैं। भूषण कहते हैं, इंद्र जिमी जंभ पर, कि इंद्र ने जिस प्रकार जंभासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसको मारा था और उस पर विजय प्राप्त करी थी। बाढ़व जो अंब पर, जिस प्रकार बड़वाग्नि जो समुद्र जल की अग्नि होती है, वह समुद्र के पानी को जलाकर सौख लेती है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। उसी प्रकार अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर भगवान श्री राम ने आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त करी थी। पौन बारी बाह पर, कि जिस प्रकार बादलों पर प्रवाहशील वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, शंभुरति नाह पर, और भगवान शिव जी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। और जिस प्रकार सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य राजा को परशुराम ने आक्रमण करके उसे मार दिया था, उसी प्रकार दावा द्रुम दंड पर, जंगली जो वृक्षों का समूह होता है, उन पर दावाग्नि अपना प्रकोप दिखाती है। चीता मृग झुंड पर और चीता हरिणों के समूह पर अपना आतंक दिखाता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण कवि कहते हैं कि उसी प्रकार हाथियों के समूह पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है। तेजतम भ्रंश पर, कि तेजोदीप्त सूर्य की जो किरणें हैं, वह अंधकार को समाप्त कर देती है और चारों तरफ सारे संसार को प्रकाशित कर देती है। काहनजिम कंस पर, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण करके उस आतताई कंस का विनाश कर दिया था, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य एवं पराक्रमशील छत्रपति शिवाजी मुगलों के वंश पर उनका आतंक छाया रहता है। अर्थात शिवाजी अपने वीरता, अपने पराक्रम और शौर्य के माध्यम से मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं और उनके ऊपर आक्रमण करके उन आतताइयों की सेना को, उनके शत्रु, अपने जो शत्रु हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसी के कारण छत्रपति शिवाजी के शौर्य, पराक्रम और वीरता से मुगल भयभीत रहते हैं। यहाँ पर इस छंद में, इस कवित्व में
भूषण ने विभिन्न प्रमुख जो किंवदंतियां हैं, कथानक हैं, उनके माध्यम से शिवाजी के शौर्य की प्रशंसा की है। विभिन्न उपमानों का यहाँ शिवाजी के शौर्य, पराक्रम और वीरता को दर्शाने के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग भूषण के द्वारा किया गया है। इस कवित्व में वीर रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें मालोपमा अलंकार है और कवित्व छंद है, भाषा ब्रज भाषा है। इसमें ओजपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग भूषण के द्वारा किया गया है। अगले छंद में भूषण कहते हैं, तेरो तेज सरजा समथ दिनकर सो है, दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो। भवे सीला भुआल तेरो जस हिमकर सो है, हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सो है। शिवाजी शौर्य प्रसंग में से लिया गया। इसमें छत्रपति शिवाजी की तेज, यश, पराक्रम, शौर्य, सामर्थ्य का और उनकी दानशीलता का भूषण अत्यंत सजीव और वीरोचित चित्रण कर रहे हैं। भूषण कहते हैं, तेरो तेज सरजा समर्थ दिन कर सोए। कवि भूषण कहते हैं कि हे समर्थ राजा, शक्तिशाली राजा शिवाजी, तुम्हारा जो तेज है वह सूर्य के समान है। दिनकर सोहे तेरे तेज के निकर सो। और तेरे तेज के पुंजीभूत होने से के कारण ही आसमान में सूर्य सुशोभित हो रहा है। भवेशीला भुआल तेरो जस हिम कर सोए, कि हे भोसला वंश के राजा शिवाजी, तुम्हारा यश चंद्रमा के समान है। हिमकर सोहे तेरे जस के अकर सोहे। और ये चंद्रमा तेरे यश के भंडार के समान, तेरे यश के भंडार की खान के समान सुशोभित हो रहा है। भूषण भनत तेरो हियो रत्नाकर सो, रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर सो। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, आपका हृदय रत्नाकर के समान अथवा समुद्र के समान विशाल और अथाह है। और जैसे रत्नाकर है तेरे हिये सुख कर सो, और रत्नाकर तेरे हृदय के समान सुखकारी है, सबको आनंद प्रदान करने वाला है। साही के सपूत शिव साहिदानी तेरो कर, सुर तरु सो है सुर तरु तेरे कर सो। कि हे शाह जी के सुपुत्र शिव साहिदानी तेरो कर, कि हे दानियों के बादशाह, तेरा हृदय सुर तरु अर्थात कल्प वृक्ष के समान है। सुर तरु तेरे कर सो है, कल्प वृक्ष जो है वह तेरे हृदय और हाथ के समान है। क्योंकि शिवाजी जो है वह प्रजावत्सल, प्रजा हितैषी राजा थे। कि जैसे कल्प वृक्ष जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के आश्रय में जो भी जाकर के जो भी किसी व्यक्ति की जो मनोकामना होती है उसे तुरंत कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। उसी प्रकार शिवाजी भी दानवीर थे। कोई भी व्यक्ति, उनका कोई भी प्रजाजन जिस किसी भी कामना की या इच्छा के को मन में लेकर के शिवाजी के सम्मुख आता था, शिवाजी विशाल हृदय और उदार राजा थे। तुरंत अपने पास आए हुए अपने प्रजाजनों की कामनाओं को पूरा किया करते थे। इसलिए कल्प वृक्ष के साथ यहाँ तुलना भूषण के द्वारा शिवाजी की गई है। इस कवित्व में भूषण ने शिवाजी के तेज, उनके ओजस्वी व्यक्तित्व, उनके यश, कीर्ति, उनके हृदय और की तुलना जो है वह सूर्य,
चंद्रमा, रत्नाकर अर्थात समुद्र और कल्प वृक्ष से की है। इसके माध्यम से जो शिवाजी के व्यक्तित्व की गरिमा है वह भूषण के द्वारा दर्शाई गई है। इसमें अनुप्रास, उपमेय, उपमा, अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है। अगला जो कवित्व है वह है कवि कहे करन, करन जित कम नेत, अरिन के उरन में कीनो इमि छेऊ है। कहत धरेस धरा धरी बेको शेष ऐसो, और धरा धरनी को मेट्यो अहमेऊ है। इस अवतरण ये शिवाजी शौर्य में से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है, जिसमें तत्कालीन राजाओं के मध्य अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप स्थापित करने वाले, साथ ही बार बार मुगल सेना को परास्त करने वाले शिवाजी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को भूषण के द्वारा उकेरा गया है। भूषण कहते हैं उनके शिवाजी की महिमा का, उनकी महानता का चित्रण करते हुए भूषण कहते हैं कवि कहे करन, करन जीत कम नेत, अरिन के उरन में कीनो इमि छेऊ है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी को सभी कविजन जो है वह कर्ण कहते हैं, क्योंकि कर्ण दानवीर था। प्रातः काल जब वो सूर्य आराधना करते थे और जो भी उनके सम्मुख जिस किसी भी वस्तु की कामना कोई कर देता था, तुरंत उसकी इच्छा कर्ण पूरा करते थे। किसी भी बड़े से बड़ा त्याग करने से कर्ण कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि कर्ण के बारे में प्रसिद्ध है ये कि महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पूर्व छल से इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल जो उनके जन्म के साथ उन्हें मिले थे सूर्य देव से, उनको मांग लिया। तो कर्ण जान गए थे कि इंद्र देव है, तो भी उन्होंने अपने व्रत का, अपने नियम का, अपने संकल्प का पालन करने के लिए उसे सहर्ष दान दे दिया था। तो उसी प्रकार शिवाजी के दानवीर व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए भूषण कहते हैं कि कवि जन जो है शिवाजी को सभी कविजन कर्ण कहते हैं, अर्थात उन्हें श्रेष्ठ दानवीर मानते हैं। लेकिन भूषण कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो शिवाजी अपने उदार कर्मों से कर्ण को भी जीतने वाले हैं, अर्थात कर्ण से भी अधिक श्रेष्ठ है। शिवाजी महाराज ने जो उनके शत्रु पक्ष है उनके हृदय में अपने तेज, अपने प्रताप का अत्यधिक प्रभाव डाला था। आगे कहते कहत धरेश धरा धरिब को शेष, ऐसो को धरा धरनी को मेट्यो अहमेऊ है। आगे भूषण कहते हैं कि पृथ्वी को अपनी अपनी फनों पर धारण करने वाले शेषनाग को सभी कविजन धरेश कहते हैं, परंतु शिवाजी ने तो सारे राजाओं के अहंकार को मिटाया है, उनके अहंकार का नाश किया है। इसलिए शिवाजी ही सर्वश्रेष्ठ राजा हैं। भूषण भनत महाराज शिवराज, तेरो राज काज देखी को पावत न भेऊ है। आगे कवि भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपके द्वारा जो प्रजा हितैषी कार्य किए जाते हैं, आपके द्वारा जो राज कार्य पूर्ण किया जाता है, उस राज कार्य का भेद आज तक कोई नहीं जान पाया है। अर्थात आपके द्वारा जो राजकाज की जिस नीति का अनुगमन किया जाता है, जो क्रियान्वित की जाती है, वह दूसरों के लिए अगम्य है। इसी कारण सब आपसे भयभीत रहते हैं। कहरे एदिल मौज लहरी कुतुब कही, बहुरी निजाम के दिते के देऊ है। इसी कारण सभी आपसे भयभीत रहते हैं। और आगे भूषण कहते हैं कि सभी इस बात को भली भांति मानते भी हैं और जानते भी हैं कि आपने आदिल शाह के दक्षिण का जो नवाब था उसके सुखों को छीन लिया है, तथा जो बहरी का निजाम है कुतुब शाह, उसको
जीतने वाले परम पराक्रमी महाराज शिवाजी आप ही हैं। आपके इस पराक्रम, आपके इस यशो कीर्ति का वर्णन जो है वह सभी लोग करते हैं। यहाँ पर भूषण के द्वारा इस छंद में महाराज शिवाजी को दानवीर, युद्धवीर, कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ एवं अद्वितीय योद्धा के रूप में, विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर शिवाजी का जो शौर्य है, पराक्रम है, दान वीर उनका व्यक्तित्व है, उसका चित्रण भूषण के द्वारा इस कवित्व में किया गया है। इसमें अनुप्रास, व्यतिरेक, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है और भावों के अनुकूल ही ओजपूर्ण प्रभावशाली भाषा का प्रयोग भूषण के द्वारा किया गया है।